Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग. आप एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. बहुत अमेजिंग सा ये सेशन होगा. मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी ऐड किए हुए हैं ताकि बिकॉज उन पर्सनालिटीज़ को आपके दिमाग में फ़िट करवाना था मुझे. तो एक अच्छा वे यही होता है कि आप उनको पिक्चोरिकल वे में देखो, राइट. तो वो आपको दिमाग में याद हो जाएंगे नेम्स. ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ. ठीक है जी. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. Who will inaugurate the 2-day national conference of district judiciary at भारत मंडपम न्यू दिल्ली. तो 2 दिनों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर, और वो कहाँ पे होगा? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में. उसका इनाग्रेशन किसने किया, राइट. हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे क्या है ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. ठीक है जी. येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो पीएम मोदी जी ने इसका इनाग्रेशन किया. ठीक है जी. तो on the occasion of prime minister on the occasion the prime minister will unveil a stamp and coin commemorating 75 years of establishment of the supreme court. तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ? बिकॉज हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के. ठीक है, इसी के वजह से ये जो है ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, और एक स्टैम्प भी जो है वो अनवील किया गया और एक कॉइन भी अनवील किया गया. ठीक है, 2 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस होगा. सुप्रीम कोर्ट विल फीचर 5 सेशंस ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इशूज़. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में इश्यूज़ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज जो भी कानून व्यवस्था है, कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें जो भी इश्यूज़ आते हैं उस पर बात होगी. ठीक है, 5 सेशंस होंगे इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव कोर्ट रूम्स और जुडिशल सिक्योरिटी, केस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग. इन सारे मुद्दों पे बातें होंगी इस सेशन पे. ठीक है जी. तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. Which countries have signed a charter and MOU for the establishment of Colombo Security Conclave Secretariat to address security and stability challenges in the Indian Ocean region. तो किन कंट्रीज़ ने एक MOU और चार्टर को साइन किया है? किसके लिए साइन किया है? किस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC सेक्रेटरीट. इस चीज़ की स्थापना के लिए किया गया है. अब ये क्यों स्थापना की गई है? CSC को क्यों बनाया गया है? टू एड्रेस द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन. तो हमारा जो इंडियन ओशन का रीजन है, दिस इज़ द इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया आ जाता है. यहाँ पे जो है आपका इंडियन ओशन है, राइट. तो इस रीजन में जो भी सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं और स्टेबिलिटी चैलेंजेस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये CSC बनाया गया है. ठीक है, तो कौन है वो मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने इसको साइन किया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका. ठीक है, इन चारों ही कंट्रीज़ में इंडियन ओशन जो है वो जाता है, वहाँ पे प्रेजेंस है इंडियन ओशन का. तो इसीलिए इन कंट्रीज़ ने जो है वो इस MOU को साइन किया है. ठीक है जी. नेक्स्ट, व्हाट इवेंट डिड अवनी लेखरा विन हर सेकेंड सक्सेसिव पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल इन. तो अवनी लेखरा जी ने दूसरी बार गोल्ड मेडल को जीता है. ठीक है, किस इवेंट में जीता है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल. ठीक है, इस इवेंट में अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता है. अब पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो ये है अवनी लेखरा जी. ठीक है, अब जब इनको देखोगे तो आपको दिमाग में याद आ जाएगा, ओके शी इज़ अवनी लेखरा. ठीक है, कहीं पे आपको फिर से वो सोशल मीडिया पे भी दिखेंगी, तब आपको दिखेगा कि हाँ हमने क्लास में इन्हें देखा था, तो वो आपको नाम याद आ जाएगा. ठीक है, एंड दोज हु ऑल आर आस्किंग मी कि ये सेशन किन एग्जामिनेशंस के लिए, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं है. आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC हो, इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स आएगा उनके उस एग्ज़ाम के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. बिकॉज हम इस सेशन में सारे के सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करते हैं. ठीक है, वेदर इट वुड बी डिफेंस, लॉ हो गया, कुछ भी हो गया, सभी सेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. शी इज़ अवनी लेखरा जिन्होंने 2 बारी गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है, और वो
ये पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल्स को जीता है, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है, ठीक है। इसी इवेंट में जो वुमेंस का 10 मीटर का जो ये इवेंट था, 10 मीटर एयर राइफल SH1, इसी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? मोना अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो मोना अग्रवाल जी ने ब्रॉन्ज जीता है, अवनी लेखरा जी ने गोल्ड जीता है, ठीक है। एंड ये है उनका पिक्चर। तो शी इज़ मोना अग्रवाल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रॉन्ज मेडल है और ये इनके हाथ में मैस्कॉट है, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट मेडल की हम बात करें, इन विच इवेंट डिड मनीष नरवाल विन अ सिल्वर मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो पेरिस ओलंपिक्स में मनीष नरवाल जी ने सिल्वर मेडल जीता है। किस इवेंट में जीता है ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ उनकी, ये है उनकी पिक्चर। पहले आंसर को डिस्कस करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल है, इनका राइफल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनका पिस्टल है, 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। तो ये उनकी इमेज है, आप यहाँ पे मेडल देख सकते हो, ठीक है। तो ये है मनीष नरवाल जी, ठीक है। इन्होंने जीता है कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अवनी लेखरा गोल्ड मेडल, उनका कौन सा था इवेंट? राइफल वाला था। और मनीष नरवाल जी ने सिल्वर मेडल जीता है पिस्टल के इवेंट में। ब्रॉन्ज मेडल जीता है किन्होंने? मोना अग्रवाल जी ने राइफल वाले इवेंट में ही 10 मीटर में, ठीक है। ये 3 मेडल्स हो गए। इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं जब तक हम ये सेशन को कर रहे हैं। तो दिस इज़ द 4th मेडल, ठीक है। विच इंडियन स्प्रिंटर इज जो रनिंग करते हैं, ठीक है, दौड़ लगाते हैं। तो कौन है वो स्प्रिंटर जिन्होंने इतिहास रच दिया है बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर T35 फाइनल इवेंट एट पैरालंपिक्स, बिकमिंग फर्स्ट एवर स्प्रिंटर टू विन अ मेडल फॉर इंडिया एट द पैरा गेम्स। तो पैरा गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड जो होता है, ये जो कैटेगरी है ट्रैक एंड फील्ड में आती है। स्प्रिंटर जो होते हैं, जो रनिंग होती है, ट्रैक एंड फील्ड के कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में पहली बार इंडिया से पैरालंपिक्स गेम में किसने मेडल जीता है, और वो इन्होंने मेडल जीत के इतिहास रच दिया है, ठीक है। बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमन जिन्होंने ये मेडल जीता इस कैटेगरी में। तो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, प्रीति पाल, ठीक है। प्रीति पाल जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो कैटेगरीज भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये है उनकी इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रीति पाल जी, ठीक है। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी की ये आखिरी न्यूज़ है, फिर हम आगे दूसरे न्यूज़ को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स, तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स हो रही थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने, ये आपको बताना है। कैटेगरी है वुमेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट। तो ये है वो स्पोर्ट जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और विद अ नेशनल अंडर 20 रिकॉर्ड टाइम टू ओपन इंडियाज़ मेडल काउंट एट लीमा इन पेरू। तो ये जो इवेंट था अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स, ये लीमा पेरू में चल रहा था, जगह भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और पहला मेडल इस चैम्पियनशिप में आया हमारे पास, हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो ये इन्होंने रिकॉर्ड वॉक किया वो एक रिकॉर्ड भी बन गया, ठीक है। जो इनका परफॉर्मेंस था वो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस भी हो गया। तो किन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरती, ठीक है। तो इन्होंने जीता है इस इवेंट पे ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है जी। स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज़ को हम अलविदा कहते हैं। अब आगे की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच कंपनीज हैव पार्टनर टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर द हाई पावर हेलीकॉप्टर इंजन नेम्ड अरावली। तो अरावली नामक हाई पावर्ड इंजन कौन सी कंपनीज बनाएंगी? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL, और सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, HAL गवर्नमेंट ओन कंपनी है। ये दोनों मिलके अरावली नामक हाई इंजन पावर्ड स्टीम बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अरावली इंजन जो है, डिफेंस वाले बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दोनों कंपनीज मिलके इस इंजन को बनाएंगी। द अरावली इंजन इज सेट टू पावर 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो
13 टन का ये इनका हेलीकॉप्टर होगा जिसमें ये इंजन डाला जाएगा एंड द डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहेगा ये, ठीक है। कैटेगरी है ये हेलीकॉप्टर की कि किस कैटेगरी में ये इंजन डाला जाएगा, ठीक है। डिफेंस वाले बच्चों आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंजन है विल बी इंजीनियर टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन डाइवर्स एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। जो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आता है, बहुत तेज़ बारिश और बरसात, स्नोफॉल, ऐसे कंडीशंस पे ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। एंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड डिमांडिंग कंडीशंस वेयर दिस हेलीकॉप्टर्स विल बी डिप्लॉयड। तो जहाँ पे बहुत कंडीशंस टफ होंगी वहाँ पे इस हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाएगा, जिसमें ये अरावली नामक इंजन होगा, ठीक है। बिकॉज इंजन पावरफुल होगा तभी हेलीकॉप्टर पावरफुल होगा, राइट। ओके, सफल एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सफरान हेलीकॉप्टर इंजीनियर्स SAS and HAL, focuses on the design, development, production, sales, support, generation helicopter engines in India। तो ये जो है बेसिकली हेलीकॉप्टर के जो भी प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, सेल्स में, इसमें ये बने हुए हैं, ठीक है। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अरावली के लिए, सफल विल कोलैबोरेट क्लोजली विथ पेरेंट कंपनीज। बाकी की अगर कोई पेरेंट कंपनीज है जो भी, उनके साथ भी ये कोलैबोरेट करेंगी। लेवरेजिंग कटिंग एज इंजन टेक्नोलॉजीज़, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजीज़, कटिंग एजेस, बहुत ही शार्प एकदम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा। रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जाएगा अरावली इंजन के बनावट के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसको किसने बनाया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब ये वेसल क्यों बनाया गया है? ताकि जो भी हमारे तट जो है, हमारी जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे जो ऑयल स्पिलेज होते हैं, ठीक है, जब जहाज़ों से ऑयल लेके आते हैं तब उन पे लीकेजेस हो जाती है, तो समुद्र में ऑयल चल जाता है, उससे पोल्यूशन होता है, मरीन एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, राइट। तो उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये वेसल बनाया गया है, ठीक है। किन्होंने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है जी। और किसके अंडर में ये वेसल ऑपरेट करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस पे ये जो होगा ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which city has become the billionaire capital of Asia, surpassing Beijing in the number of billionaires according to 2024 Huron India Rich List? तो हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से हमने कल पढ़ा था कि मुकेश अंबानी जी को सरपास करके गौतम अडानी जी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब बिलियनियर कैपिटल कौन सी है एशिया की? एशिया में मतलब सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कौन सी सिटी में रहते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। तो हमने बीजिंग को पीछे छोड़ के हम आगे आ चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स पहले बीजिंग में रहते थे, अब मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है जी। ओके, मुंबई के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्ट प्रोग्राम? अब रेस्ट प्रोग्राम क्या है? रेस्ट प्रोग्राम जो है, इसको जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने स्पोर्ट्स डे के दिन 29 अगस्त के दिन ये प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। अब क्यों लॉन्च किया था वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यस, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट्स इन करियर डेवलपमेंट। तो जो एथलीट्स रिटायर हो चुके हैं उनकी डेवलपमेंट में भी कुछ योगदान किया जा सके, ठीक है। मतलब अब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो अब वो जो है बाकी के लोगों को फिर ट्रेन करेंगे, बाकी के जो इंडिया के यूथ है उसको ट्रेन कर पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। एक तरीके से वो भी एंगेज रहेंगे किसी ना किसी एक्टिविटी में और हमारे देश को भी फ़ायदा हो जाएगा, तो दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम होगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, आज ही के दिन 31 अगस्त के दिन 1957 में मलेशिया को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिशर्स से, तो इसलिए आज हम मलेशिया अपना मलेशियन इंडिपेंडेंस डे भी मना रहा है, ठीक है, जिसे हम
मेरा डका डे भी कहते हैं, ठीक है। मलेशियन इंडिपेंडेंस डे को मेरा डका डे भी कहा जाता है, ठीक है। ऑन दिस डे द फेडरेशन ऑफ मलाया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल एट द मेरा डका स्टेडियम इन कोलालमपुर। कोलालमपुर क्या है? मलेशिया की कैपिटल सिटी, ठीक है। तो इनको जो है ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी एंड द ईयर 1957 में, आज ही के दिन, ठीक है। मलेशिया का कैपिटल तो हमने डिस्कस कर लिया, कोलालमपुर। मलेशिया की करेंसी कौन सी है? मलेशियन रिंगिट, ठीक है। नोट करके रख सकते हो आप, ठीक है जी। वाधवन पोर्ट के बारे में मैंने आपको परसों बताया था, फिर मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, तो वो हम अब फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो वाधवन पोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? पालघर, महाराष्ट्र में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। इस पूरे पोर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 76,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट होगी, ठीक है। 12 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ठीक है। और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो होगा 23.2 मिलियन TEUs, ठीक है। ये उनका मेट्रिक यूनिट है जिसमें कितनी कैपेसिटी एक पोर्ट कैरी कर सकता है, मतलब कितना माल हम यहाँ से ढुलाई कर सकते हैं, माल की ढुलाई हो सकती है, वो TEU मेट्रिक यूनिट में मापा जाता है। तो इतना जो है ये जो है माल की ढुलाई हो सकेगी, ठीक है। और ऐसे सोशियो कल्चरल जो है वो एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव चेंजेस दिखे जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है जी। तो इस पोर्ट के बारे में हमने पढ़ तो लिया था, फिर से कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन हुआ है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? धानू टाउन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा, मतलब डीप वाटर इज समुद्र के तल से सबसे गहरा जो है ये पोर्ट होगा। यहाँ पे सबसे गहराई ज़्यादा होगी इस पोर्ट पे, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े जो शिप्स होंगे वो आ सकेंगे, ठीक है। तो सपोज ये समुद्र का ऊपर का लेवल है और इनका जो बेस लेवल है, गहराई है, वो यहाँ तक है। तो जो बड़े शिप्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। अगर वो डीप रहेगा समुद्र तो ही वहाँ पे बड़े शिप्स तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। तो बड़े शिप्स यहाँ पे आएंगे तो इनको पानी का बहाव मिलेगा। तो जब बड़े शिप्स आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो बेनिफिशियल होगा सबके लिए, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा ये इंडिया का, ठीक है। एंड विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, जैसे सुएज कैनाल हो गया, उससे भी हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस पोर्ट को कौन बना रहा है? कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है? वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, VVPL, ठीक है। कंपनी का नाम आप याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि वाधवन पोर्ट कौन सी कंपनी बिल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको वाधवन पोर्ट से बतानी थी, ठीक है। अब एक न्यूज़ की तरफ हम रुख करते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन। तो वुमेन्स के लिए वर्किंग प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। तो मिनिस्टर्स के नाम आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी ने एक प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है जिसका नाम है शी बॉक्स, डिज़ाइन टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन बाय एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट अगर होती है वुमेंस की वर्क प्लेसेस पे तो वो इस पोर्टल पे कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। यौन शोषण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वो इस पोर्टल पे आके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन होगा तो ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी होगी और जल्द से जल्द इश्यूज़ को सॉल्व भी किया जा सकेगा, ठीक है। इट ऑल्सो फीचर्स डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर भी असाइन कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए, टू एनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लेंट्स, की कंप्लेंट सही से सॉल्व की जा रही है या नहीं, इसके लिए भी नोडल ऑफिसर तैनात कर दिया जाएगा। इंश्योरिंग दैट ग्रीवियंसेस आर प्रोसेस्ड इन अ टाइमली मैनर, तो टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए नोडल हम एक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है जी।
सो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और बेल आइकन पर भी ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.